नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? મજામાં? मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे हिबिस्कस प्लांट में ग्रोथ देख सकते हो और आप कलियाँ भी देख सकते हो। कोई भी ब्रांच ऐसे खाली नहीं है जहाँ पे कलियाँ ना बन रही हो और फ्लावरिंग ना हो रही हो। और प्लांट की कंडीशन भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो आज हम हिबिस्कस प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, बरसात होने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और आपका प्लांट पत्तियाँ येलो कर रहा है, पत्तियाँ ग्रीन नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह काम करे तो आपका भी प्लांट एकदम हरा भरा और हेल्दी बन जाए और अच्छी फ्लावरिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावर खिले। तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा प्लांट है। इसको मैंने जैसे बरसात शुरू हुई थी लगभग 1.5 महीने पहले, महीने या महीने पहले ही इसको प्रून किया था। ये देखिए, तो अब इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है और इसमें कलियाँ कितनी बन रही। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा, तो सबसे पहला ज़रूरी काम आपको ये करना है कि बरसात के सीज़न में हमारे प्लांट होते हैं उनकी कटाई छटाई। जो गर्मियों में प्लांट की हमने कटाई छटाई नहीं की है, बराबर प्लांट काफ़ी ब्रांच लंबी लंबी हो गई है और पत्तियाँ जड़ गई है। तो जितनी भी जड़ी हुई पत्तियाँ मतलब ब्रांच है जिसमें फ्लावरिंग नहीं है, काफ़ी लंबी ब्रांच हो गई है, पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है, तो ब्रांच को आपको प्रूनिंग कर देना है। सारी ब्रांच आप कट कर दो, जितनी भी सूखी हुई ब्रांच हो इसमें, जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हो, काफ़ी लंबी लंबी ब्रांच हो गई हो, उनको कट कर देना है अभी बरसात के सीज़न में। ताकि क्या है कि आप ब्रांच कट करोगे ना तो फिर नई नई ग्रोथ होती है। देखिए इस तरीके से नई नई ग्रोथ होगी, वहाँ पे कलियाँ बनेगी और फ्लावरिंग होगी। अगर आप ब्रांच को कट नहीं करोगे और जो पुरानी ब्रांच रहती है उनमें से जो नई नई ब्रांच साइड से निकल के आती है उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। पर जब आप प्रूनिंग कटाई छटाई कर देते हो तो फिर क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लगती है और प्लांट हमारा फ्लावरिंग करने लगता है। तो ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले प्लांट में कटाई छटाई प्रूनिंग कर देनी है। तो इसके बाद आपको दूसरा काम करना है, वो प्लांट की गुड़ाई करनी है, मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। जब मिट्टी थोड़ी सी सूखे तो उसके बाद गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी एकदम सॉफ्ट रहनी चाहिए। देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैं जब इसकी प्रूनिंग की थी तो प्रूनिंग करने के बाद मैंने प्लांट को रिपोर्ट करके फर्टिलाइज़र दिया था। ये देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है, हाथ से खुरदने से भी ये मिट्टी पूरी एकदम, देखिए इस तरह की मिट्टी रहनी चाहिए पौधे में, ताकि क्या इसकी ग्रोथ अच्छी हो। बहुत हार्ड मिट्टी हो जाती है तो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करता, अच्छी कलियाँ नहीं बन पाती और प्लांट फ्लावरिंग भी नहीं करता है। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो दे सकते हो आप। किचन वेस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, जो अवेलेबल हो आप दे सकते हो। मैं हमेशा गोबर की खाद यूज़ करता हूँ। मेरे पास गोबर की खाद रहती है तो गोबर की खाद, कभी कभी मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूँ, तो गोबर की खाद का इस्तेमाल मैं करता हूँ। आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो आप डीएपी और यूरिया दे सकते हो। गमले के हिसाब से दीजिए। आपका 12 इंच का पॉट है तो 8-10 दाने डीएपी के डाल दीजिए और यूरिया डालना चाहते हो उसके भी 8-10 दाने। ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए। तो ये काम आपको फर्टिलाइज़र का काम करना है कि इसमें आपको प्रूनिंग कटाई छटाई करके मिट्टी की गुड़ाई करके उसके बाद फर्टिलाइज़र देना है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र देना है, ऐसे ही फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मिट्टी आपकी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है, ज़्यादा रूट्स इसमें हो गई है, तो प्लांट को रिपोर्ट करके तो रूट्स थोड़ी कट करके रिपोर्ट कर दीजिए। अगर रूट बाउंड हो गया है फिर आप प्लांट को प्रून करोगे और फर्टिलाइज़र दोगे, रिपोर्ट नहीं करोगे, तो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि जो पूरा गमला है नीचे से पूरा रूट से भर गया होगा, तो उसमें आप चाहे फर्टिलाइज़र दे दो या पानी दे दो, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर रूट बाउंड हो गया है, रूट बाउंड का मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ,
देखिए रूट बाउंड का मतलब कि गमले में देखिए इस तरह से रूट्स ऊपर दिखने लगे आपको इस तरीके से। कभी कभी गमले के नीचे के से जो ड्रेनेज होल बना होता है वहाँ रूट्स बाहर आ जाए तो मतलब कि आपका प्लांट है वो रूट बाउंड हो गया है। तो इसको क्या है, गमले से बाहर निकाल के आप इसकी रूट प्रून कर दीजिए और फिर वापस पौधे को लगा दीजिए उसी गमले में। तो इससे क्या होगा कि प्लांट आपका फिर से अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो इसकी रूट्स की प्रूनिंग करके आप इसको वापस गमले में शिफ्ट कर दीजिए। तो इससे क्या है कि इसमें ग्रोथ अच्छी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दूसरा काम आपको ये करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें फर्टिलाइज़र देना है। पहला काम प्रूनिंग और दूसरा काम आपको फर्टिलाइज़र देना है। अब आपको आपके पौधे की जगह देखनी है क्योंकि गर्मियों में काफ़ी सारे लोगों ने शेड में रखा होता है। तो अभी बरसात में आपने कैसी जगह पे पौधे को रखा है वो डिपेंड करता है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ इस पौधे हिबिस्कस को बरसात का पानी मिले और अच्छी धूप मिले। कम से कम इसको 4 घंटे की धूप चाहिए, 4-5 घंटे की धूप चाहिए। एकदम शेड में होगा तो भी ये पौधा ग्रोथ करता है, पत्तियाँ हरी भरी रहती है पर फ्लावरिंग नहीं करता। तो इसीलिए इसको धूप में रखना है, जहाँ इसको अच्छी सी धूप मिले वैसी जगह पे पौधे को आपको रखना है। अगर आप शेड में रख दोगे तो फिर क्या है कि इसकी ग्रोथ तो अच्छी होगी, पौधा आपका एकदम ग्रीन हो जाएगा पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसीलिए इसको धूप भी मिलनी चाहिए। तो इस टाइम क्या होता है, बरसात की सीज़न में इसमें मिलीबग का अटैक होता है। देखो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो एक से देखते ही देखते वो 4-5 दिन में पूरे मतलब प्लांट में फैल जाती है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके प्लांट में मिलीबग आ गई है तो उनको हटा दीजिए। प्लांट में चेक करते रहिए क्योंकि बरसात में अक्सर हमारे पौधों में जो हिबिस्कस के प्लांट रहते हैं उनमें मिलीबग आ जाती है। और ये मेरा प्लांट लगभग 3 साल पुराना प्लांट है। मैं इसको छोटे शेप में ही रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता हूँ क्योंकि गमले में हमारा प्लांट हो छोटे शेप में हो तो अच्छा दिखता है। और जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं तो वज़न भी ज़्यादा हो जाता है टेरेस पर। तो इसीलिए छोटे शेप में हमारा प्लांट रहेगा तो दिखेगा भी अच्छा और हम इसकी केयर भी अच्छे से कर पाएंगे। और बरसात में क्या है कि ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो हवा की वजह से गिर जाते हैं, कभी कभी गमले भी टूट जाते हैं तो ये समस्या भी आती है। तो इसीलिए इसका शेप भी हमें कटाई छटाई करते हैं तो छोटा ही शेप करना पड़ता है ताकि प्लांट हमारा अच्छा दिखे और फ्लावरिंग अच्छा करे और बरसात में ज़्यादा बारिश की वजह से, ज़्यादा हवा की वजह से हमारे प्लांट को नुकसान ना हो। तो इसीलिए भी हम प्रूनिंग करते हैं पौधे की। तो इस तरह से आपको इतना काम आपके हिबिस्कस के प्लांट में करना है। अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हो तो इस टाइम ला सकते हो। बरसात की सीज़न में इस पौधे को गार्डन में लगाना बहुत ही आसान रहता है। आप चाहे तो कटिंग भी लगा सकते हो, इस प्लांट की कटिंग भी। पेंसिल साइज़ की कटिंग ले रहे हो आप तो पेंसिल साइज़ की कटिंग नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाइए और गार्डन सॉइल रिवर सॉइल मिक्स करके। और ऊपर टिप वाली कटिंग ले रहे हो, ये वाली कटिंग, तो इसको रिवर सैंड जो अकेली नदी की रेत आती है उसमें लगा दीजिए तो इसमें भी टिप वाली कटिंग भी लग जाती है। तो इस तरह से आप इस पौधे की कटिंग भी आसानी से लगा सकते हो। नर्सरी से आप लाओ तो अगर रेड मिट्टी, चिकनी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो उसकी मिट्टी हटा के इसमें बास्केट आती है जो ग्राफ्टेड प्लांट आते हैं, मतलब इसमें जो बड़े साइज़ के फ्लावर वाले प्लांट आते हैं तो उसमें क्या है कि एक इतनी सी प्लास्टिक की टोपिया रहती, इतनी सी छोटी सी बास्केट, तो बास्केट को कट करके आप हटा के प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। अभी बरसात के टाइम में आसानी से उसको रिमूव कर पाओगे आप, तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप नया पौधा लगा रहे हो तो इसकी मिट्टी में आप लगभग 40 से 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% गोबर की खाद और 10 से 15% आप इसमें राइस चावल के छिलके मिलाइए और 10% 15% रिवर सैंड। तो इस तरीके से आप इसकी मिट्टी तैयार करके प्लांट को लगाइए तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।